नमस्कार मित्रों, दिस योर एस्ट्रोलॉजर पुनीत। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाहता हूं जो कि लग्नेश जब प्रथम भाव का स्वामी सेकंड हाउस में जाएगा उसके कैसे परिणाम रहेंगे। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको लग्नेश की स्थिति जब सेकंड भाव में हो उसके बारे में बताने का प्रयास करूं, मैं आपको ये कुछ एक टॉपिक है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूं कि हम जनरली बहुत खुश हो जाते हैं कि जब लग्नेश कोई भी प्लैनेट हमारी कुंडली में एग्जॉल्टेड हो या अपनी स्वराशि में हो तो उसके बारे में हम बहुत खुश हो जाते हैं। पर इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि वो ये है कि जब कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड हो और स्वराशि का हो तो वो अपने साथ काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेके आता है। उसका कारण ये है कि दोस्तों, भगवान ने आपको, अगर मान लीजिए कोई उच्च का प्लैनेट आपकी प्लेसमेंट है और आपको भगवान ने ऐसी पोजीशन पर रखा है कि जहाँ पर आप उच्च स्थान पे बैठे हैं, टॉप पोजीशन पे बैठे हैं, तो टॉप पोजीशन पे अगर आप बैठे हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपके अंडर काफ़ी लोग होंगे जिनकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। सपोज आप कोई बहुत बड़े मिनिस्टर हैं या बहुत बड़ी है ना, एक डेजिग्नेशन पर है, आईएएस आईपीएस लेवल के जॉब कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए अगर आप इस डेजिग्नेशन पे हैं, अगर आपको भगवान ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो कहीं ना कहीं आपके नीचे काम करने वाले कितने लोगों को आपको संभालना पड़ेगा, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ेंगी। सपोज आप अपने घर में ही हैं, नो मैटर आप छोटे हैं घर में या बड़े हैं, अगर आपकी ये पोजीशन है, आपको एग्जॉल्टेड प्लैनेट से ब्लेस किया गया भगवान ने, तो उसमें आपको, आप देखिए भगवान ने उसी के कारण आपको उन चीज़ों के लिए ब्लेस किया है कि आप में वो समझ, वो करेज, वो समझदारी और ज्ञान, उन चीज़ों से ब्लेस किया है आपको ताकि आप उन चीज़ों को हैंडल कर सकें। आने वाली डे टू डे प्रॉब्लम्स को, अपने घर में आने वाली परेशानियों को आप, है ना, और भी जितनी भी ट्रबल्स आती हैं उन चीज़ों को आप कैसे ट्रबल शूट करते हैं, उन चीज़ों की समझ भगवान ने आपको दी है। आपको चुना गया है उन कार्य के लिए। तो जितने भी एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स या स्वराशि के प्लैनेट्स वाले जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जिनकी कुंडली में ये योग बनता है, तो आपको भगवान ने किसी स्पेशल कार्य के लिए चुना है और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाएं और अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए अपना जीवन को जिए। तो यही एक आपके लिए एक कर्म योग की साधना रहेगी, क्योंकि इंसान डिपेंड करता है कि इंसान, देखिए रास्ते दोनों ही गलत नहीं है। दो तरीके से अपने ड्यूटीज़ इंसान पूरी करता है या अपने जीवन को अध्यात्म की ओर जोड़ता है। एक कर्म योग की साधना होती है, एक ज्ञान योग की, जिसके संन्यास योग भी बोला जाता है। तो अगर आपको भगवान ने कर्म योग की साधना के लिए चुना है तो आप इस तरीके से, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि आपके एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स जो होते हैं वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी साथ में लाते हैं और उनको आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़रूर पूरी करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट लॉर्ड जब सेकंड हाउस में हो उसका कैसा प्रभाव रहेगा। दोस्तों, फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस में होगा तो आपका ऑब्वियसली आप फैमिली से प्यार करने वाले, फैमिली से दूर नहीं जा पाएंगे। आप अपने सेल्फ एफर्ट से अपनी वेल्थ गेन करेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस किसी भी चीज़ का धन दिखाता है। जैसे सपोज़ चौथा भाव हमारा जो होता है वो प्रॉपर्टी दिखाता है, तो प्रॉपर्टी से आने वाला धन फिफ्थ हाउस दिखाएगा। ऐसे ही फर्स्ट हाउस हमारा शरीर है, आप खुद हैं। सेकंड हाउस आप जितना भी अपने सेल्फ एफर्ट से एक्यूमुलेशन, वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाएंगे, वो ये चीज़ दर्शाती है। तो आप वेल्दी रहेंगे अगर वो अच्छी स्वराशि या उच्च राशि में बैठा है या शुभ ग्रहों के प्रभाव में है। वैसे ये प्लेसमेंट के रिजल्ट्स अलग अलग भावों के अकॉर्डिंगली बदल जाएंगे। जैसे कोई भी प्लैनेट अगर सेकंड हाउस में जाता है, अगर वो नीच का हो जाता है या एफ्लिक्टेड हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स बदल जाएंगे। तो मैं जनरल बात कर रहा था कि फर्स्ट लॉर्ड अगर आपके सेकंड हाउस में जाएगा तो आप वेल्दी हो सकते हैं, फैमिली
को प्यार करने वाले, फैमिली से दूर ना जा पाना, आप फूडी हो सकते हैं क्योंकि आपका ध्यान जो है आपका इस बॉडी इज़ गोइंग इनटू द सेकंड हाउस, है ना। तो उसमें यही पोजीशन है कि आपका लग्नेश कौन सा बन रहा है, कौन सा प्लैनेट बन रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपका फूड का पैटर्न भी बदल जाएगा। जैसे सपोज मान लीजिए चंद्रमा है, चंद्रमा हमारे जल तत्व लिक्विड स्टफ़ को दिखाता है, तो आपको लिक्विड लेना पसंद हो सकता है। मार्स है तो आप स्पाइसी फूड, इन चीज़ों की, नॉन वेजिटेरियन, इन चीज़ों की। इसलिए अगर वो पाप ग्रहों से पीड़ित है तो आपको अपने ईटिंग पैटर्न पे ध्यान देने की ज़रूरत है। वो आपको गलत दिशा की ओर भी, आपका गलत खान पान की ओर भी, जैसे आप अल्कोहल लेने लग जाते हैं या सिगरेट या का सेवन करने लग जाते हैं या स्मोक करने लग जाते हैं, तो इस तरीके से इसके प्रभाव रहेंगे। तो आप देखिए कि आपकी प्लेसमेंट जो है वो किस तरीके से है। ये जो प्लेसमेंट है अगर पाप प्रभाव में होगी तो आपको गलत खान पान की ओर लेके जाएगी। आपको थायराइड की प्रॉब्लम दे सकती है, क्योंकि सेकंड हाउस से हम अपना थ्रोट भी देखते हैं। अगर ये पाप प्रभाव में होगा या गलत राशि में होगा, शत्रु राशि में होगा या नीच राशि में होगा, तो आपको ये थायराइड की प्रॉब्लम भी दे सकता है, हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है। इसके अलावा दोस्तों, लग्नेश का सेकंड हाउस में पाप प्रभाव में हो तो आपकी हेल्थ तो ख़राब करेगा ही करेगा, क्योंकि आपका लग्नेश पीड़ित हो गया है। अगर आपके लगन भाव पे, स्पेशली फर्स्ट हाउस पे कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है या पाप ग्रह की दृष्टि है, तो ये कंडीशन आपकी और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। उस कंडीशन में आपको अपने लगन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको लग्नेश का स्टोन डालना चाहिए, तभी थोड़ी सी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, जिससे आप अपना स्वास्थ्य को ठीक रख पाएंगे। अगर वो पाप प्रभाव में होगा तो इस कंडीशन में दोस्तों आपका सेकंड हाउस भी ख़राब हो जाएगा। सेकंड हाउस अगर ख़राब हो रहा है तो आपको कुटुंब बनने में बड़ी परेशानी आएगी। आपके कुटुंब में कलेश या किसी तरह की लड़ाई झगड़े भी लगे रह सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि वो प्लैनेट है कौन सा। अगर कोई लग्नेश तो वैसे बहुत पवित्र माना जाता है, बट लग्नेश अगर पाप प्रभाव में आ जाता है तो वो लग्नेश की पवित्रता ख़त्म हो जाती है, तो वो लग्नेश बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस जो होता है कि अगर पाप प्रभाव में होगा, आपकी वेल्थ एक्यूमुलेशन में, परिवार में लड़ाई झगड़े, परेशानियाँ, आपको अपनी फैमिली को, जैसे होता है ना कि एक रिसोर्सेज होते हैं जिससे हम अपना घर चला पाएँ, आपको थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। और इसके अलावा दोस्तों, लग्नेश जब अगर बिना पाप प्रभाव में होगा तो अष्टम भाव को देखा तो एक पॉजिटिव तरीके से आप रिसर्च करके हर मामले में, फाइनेंशियल मामले जो होते हैं उन चीज़ों पर रिसर्च करके, या थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी झुकाव हो सकता है आपका, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है एस्ट्रोलॉजी को भी एक दिखाता है। लग्नेश का अष्टम भाव में आपका ससुराल से थोड़ा सा आना जाना या ससुराल की तरफ अटैचमेंट या ससुराल में थोड़ा सा आपकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, क्योंकि लग्नेश अष्टम भाव को देख रहा है। सपोज़ अगर आपका लग्नेश चंद्रमा बन जाता है तो आप शारीरिक तौर पर तो जुड़ेंगे ही अपने ससुराल वालों से, मानसिक तौर पर भी मन भी आपका टिक गया है, तो दोनों तरफ आपका ध्यान रहेगा कि आप अपनी फैमिली का भी ध्यान रखेंगे, आप अपने ससुराल का भी ध्यान रख सकते हैं। बट ये जो पोजीशन है भावात भावम नियम के अकॉर्डिंगली अगर हम इसके कुछ एनालिसिस या करने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों, सप्तम भाव से अष्टम भाव में जाने की वजह से इस दशा अंतर्दशा में आपको मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। उसका कारण ये है कि क्योंकि ये सप्तम से अष्टम भाव है, अष्टम भाव कष्ट का स्थान माना जाता है। चौथे से ये दशम भाव पड़ता है आपकी मदर का प्रोफेशन। अगर ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो ये आपकी मदर के प्रोफेशन के लिए अच्छा है, क्योंकि मदर का दशमेश 11वें भाव में जाने की वजह से ये मदर को प्रमोशंस, इंक्रीमेंट्स, उनके प्रोफेशन में ग्रोथ देने का काम करेगा जब इसकी दशा अंतर्दशा चलेगी। तो 12वें से ये तीसरा भाव पड़ता है तो आपको खर्चे, छोटी मोटी यात्राओं पे खर्चे होंगे, ये पोजीशन ये दिखाती है। तो दोस्तों, यही सब चीज़ें, जैसे 11वें से मान लीजिए चौथा भाव पड़ता है तो
बड़े भाई बहनों के लिए सुख की स्थिति क्रिएट करने की इसकी दशा अंतरदशा में आप देखेंगे कि आपके भाई बहनों के सुखों में वृद्धि हो रही है। तीसरे से 12वां भाव होने की वजह से आपको छोटे भाई बहनों से ये दूर कर सकता है। कारण कुछ भी बन सकता है। लेट्स सपोज कि आपके तीसरे भाव का स्वामी जैसे तीसरे से 12वां भाव की ये दशा अंतरदशा चल रही होगी तो छोटे भाई बहन विदेश चले जाएंगे, तो ये आपसे यही बताता है कि आपके छोटे भाई बहनों से आपकी दूरी हो गई है, वो आपसे दूर चले गए हैं। अगर ये पाप प्रभाव में पीड़ित होगा तो आपके जो छोटे भाई बहनों से दूरी होगी वो थोड़ी सी कष्टपूर्वक या ऐसी हो सकती है कि आप कभी बहुत लंबे समय के लिए आप उनसे दूर हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करके उनसे दूर हो रहे हैं, तो इस तरीके से परिणाम रहेंगे। दोस्तों ये मेरे कुछ एनालिसिस थे जब लग्नेश सेकंड भाव में होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। already you are giving lot of love to the channel and let me thank you for this and आप अगर कोई ऐसे टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर वीडियो लेके आऊं सो दैट आपको अपने बारे में कुछ जानने को मिले। तो मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। टिल देन यू टेक केयर and keep supporting Puneet Astrology and this is your astrologer Puneet signing off and we'll catch you in the next video. Till then you take care. Thank you very much. Jai Shri Krishna.